हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन सा एंटीबॉडी संक्रमण होने पर सबसे पहले रक्त में मुक्त होती है? आईजीए, आईजीई, आईजीजी, आईजीएम। आइए जान लेते हैं यहाँ पे हमारे प्रश्न की मुख्य अवधारणा। लिखेंगे यहाँ पे मुख्य मुख्य अवधारणा। हमारे प्रश्न की मुख्य अवधारणा यहाँ पर संबंधित है, हमें बताना है संक्रमण यानी कि एंटीबॉडी। संक्रमण के बाद जो एंटीबॉडी जो हो रक्त में मुक्त होती है उसके विषय में प्रश्न दिया है। देखिए, एंटीबॉडी का निर्माण कब होता है? जब हमारे शरीर में संक्रमण होता है। ये प्रश्न में दिया है। संक्रमण किस प्रकार का होना चाहिए? जैसे कि उदाहरण ले लेते हैं, जैसे कि किसी विषाणु का संक्रमण हुआ है, किसी जीवाणु का संक्रमण हुआ है, तो यहाँ पे शरीर में एंटीबॉडी मुक्त होती है। किसके विरुद्ध? जो इनके द्वारा एंटीजन शरीर में छोड़ा जाता है उसके विरुद्ध एंटीबॉडी मुक्त होती है। तो यहाँ पे प्रश्न में ये पूछा है कि रक्त में सबसे पहले सबसे पहले मुक्त होने वाली एंटीबॉडी, तो जब संक्रमण होगा तो रक्त में सबसे पहले आईजीएम नामक एंटीबॉडी मुक्त होती है, जिसे इम्यूनोग्लोबुलिन भी हम कहते हैं। आईजीएम, आईजी यानी कि इम्यूनोग्लोबुलिन, एंटीबॉडी एम प्रकार की जो है सबसे पहले मुक्त होने वाली हमारी एंटीबॉडी होती है। तो विकल्प डी सही करेंगे। अगर आईजीए की बात करते हैं, आईजीए जो होता है, जो स्तनपायी प्राणी होते हैं उनका जो दुग्ध रहता है, जो शुरू का यानी कि जब वो स्तनपान कराना शुरू करती है माता, तो उसके दुग्ध में आईजीए पाई जाती है। आईजीई की अगर बात करते हैं तो आईजीई एलर्जी के समय मुक्त होती है। और आईजीजी की अगर बात करते हैं तो ये वो एंटीबॉडी है जो कि माता द्वारा जो गर्भस्थ शिशु होता है, गर्भस्थ शिशु उसे प्रदान की जाती है। तो ये तीनों तो सही नहीं होंगी। ये तीनों कहाँ पर? संक्रमण के दौरान मुक्त नहीं हो रही हैं। संक्रमण के दौरान सबसे पहले रक्त में मुक्त होती है आईजीएम। तो विकल्प डी जो है उसे हम सही उत्तर कहेंगे। आशा करते हैं आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ आया होगा। धन्यवाद।